हम लोग हर चीज का एक समय चुने हुए, चुनिंदा समय, ये टाइम पे ये करेंगे, ये टाइम पे ये करेंगे, ये टाइम पे ये करेंगे ना। हर समय को हटा करके हमें महाराज भगवान की भक्ति हमेशा करना चाहिए। और नहीं पूस के महीना में भागवतें नहीं होती, उन्हें की माँ के कनीला पूस के महीना में जो कथा करे वो गड़बड़ हो जाती। अरे क्या बात करते हो, भगवान क्या पूस के महीना में होते नहीं? अच्छा पूस के महीना में तुम्हारे रोटी छोड़ दो, एक महीना तो चले ना। पूस के महीना में ना भगवान की पूजा करी जातो ना रोटी खाई जाती। को ना खे अब रोटी, हाँ तो रोटी की भी तो प्राणी दे दो, मत आई रोटी है छोड़ा। फिर ये कैसे विचार आया? भगवान पूस के महीने में भगवान की पूजा नहीं की जाती। ये ब्राह्मण देवताओं ने उपाय बता दिया। ऐसा नहीं है, मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर रहा हूं। हाँ ठीक है, अनुष्ठान करने के लिए कोई वेद की अनुष्ठान उसकी बात अलग है, ठीक है भाई, मुहूर्त से होता है। लेकिन क्या भगवान की चर्चा करने के लिए, हरि की चर्चा करने के लिए, भगवान के नगर में जन्म लेने के बाद, भारत में जन्म लेने के बाद क्या किसी नक्षत्र की जरूरत है? जहां भगवान बैठे वहां नक्षत्र की क्या मजाल जो उचक जाए? जहां भगवान बैठे वहां किसी सूदन की क्या आवश्यकता है? अरे भैया क्या बात करते हो, जब माले कहीं बैठ गए फिर तो जे अपरा तपरी वाले तो दोनों मारे थे, क्या सही है कि नहीं? जब जहां भगवान बैठे वहां किसी की क्या मजाल जो आपके अनुष्ठान को भंग कर सके? जहां राजा बैठे प्रजा का क्या लेन देन? विधायक से मिल लो, छोटे मोटे लोगों से क्या मिलना? इसीलिए भगवान की कथा के लिए किसी भी नक्षत्र की आवश्यक नहीं है हमारे हिसाब से। हरि की चर्चा करनी, भगवान की चर्चा करनी, हम कह रहे भागवत की जगह वहां बैठ जाओ, पहाड़ी पे बैठ जाओ, कररासन माता के सामने बैठ करके खूब भगवान का भजन करो। हम कह रहे खूब भगवान की सेवा करो, खूब भगवान की कथा सुनाओ, क्या समस्या भाई? ये तो भगवान की कथा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता। पितृ पक्ष के समय में पितरों को पानी दिया जाता है, आप और देती कि नहीं? जल्दी अच्छा, पितरों के समय में साल भर कब्बा का सब भगाऊ थे। सुना चलियो, साल भर का कब्बा अगर आके बैठ गो, हे कब्बा भग, और जैसे ही पितृ पक्ष आओ अगर कब्बा बैठ गो, पुरखा आगे पुरखा, बताओ जरा क्लियर ही है कि तुम्हारे पुरखा मरबे के बाद कब गई मैंने? हद की बात, अकस्मात बात। अगर कब्बा बैठ गो तो कब्बा आ गो। अच्छा प्रसाद भी ले जाते हो, रोटी ले जाते हो ना थाली लगा के, कब्बा को इंतजार करो आ गए कि नहीं आए, किताए हैं जाने में तो पूरी जिंदगी भरे ऐसे ही हैरान करो, अब रोटी के टाइम भी नहीं आ रहा, कहाँ हो? जैसे कब्बा आ गो और कब्बा ने चोंच खा लिया, अब खा लो, अच्छे से खा लो, तुम्हारे लाने बनाओ, मतलब आदमी बनने के बाद कौआ ही बनेगा, ये क्लियर है? अरे भैया हम तो कब्बा न बने, हमारे मरवे के बाद भैया को पितृ पक्ष में हमें न दियो भैया भोजन वोजन, हमें नहीं चाहना। अरे इतनी बड़ी बुरी होनी हो जाएगी कि हमें कौआ बनना पड़ेगा? ना ना, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें तो भगवान का दास बनना स्वीकार है। ऐसे ही कहा कि एक पत्नी के पति खत्म हो गए, दो एक बच्चा था। अच्छा पति खत्म हो गया, लड़का सयाना हो गया, लड़का से पानी दिलवाया, पितृ पक्ष का समय, पानी दिलवाया, पानी दिलवाने के बाद बढ़िया थाली सजा के ले आई, मैं बरा ले आई, मैं कड़ी ले आई, मैं पकौड़ी ले आई, मैं बढ़िया चाव ले आई, मैं बढ़िया वो रोटी ले आई, ला करके नदी के घाट पे रख दिया। अब इंतजार करने लगी कब हमारे पति आएंगे। अच्छा वही दिन भाग की बात, एक भी कौवा न दिखावे नदिया के किनारे। अब जी परेशान, आ तो जाओ जल्दी तो आओ, कहाँ हो बताओ तो, कितना अच्छा भोजन बना, अब ये भी नहीं खाना क्या? अब काय पे नाराज हो गए? इतने में कौवा दिखा लूं, बोले देखो भी आ गए पापा, कौवा आया। अब कौआ तो कौआ चला आया चला आया चला आया, नीचे की ओर मुड़ा। इनने सोचो कि जैसे वो नीचे खाओ सो, इनने सोचा
आएगा और रोटी खाएगा और चला जाएगा। और जैसे कौआ आओ और पातर के एंगर आउता उता उता उत में और एंगर से फिर उड़ गो। अरे राम 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 जी तो उड़ गए, फिर लौट के आया, फिर लौट के आया तो फिर उड़ गए। अच्छा अच्छा, एक थाली नहीं रखी रहती है नदी के घाट पे, 2-3 थाली 10 थाली रखी रहती। अब की बार कौआ आया सो इनकी थाली में से ना खा के बगल वाली की थाली में खा लिया। लड़का ने अंदर किया, जाओ मम्मी पापा टमाटर के माँ नहीं खा रहे। क्या पूरी जिंदगी पापा ने तुम्हारे सामने खाओ नहीं है, तुमने पूरी जिंदगी दांती दी। अच्छा, माताएं पति से भोजन के समय ही लड़ती, बोले तुम पूरी जिंदगी लड़त रही से पापा सामने नहीं खा रहे, तुम अंदर जाओ। मम्मी अंदर हो गई, अंदर से ढूकन लगी। इतने में फिर आया कौआ, आया सो बीच की इनकी थाली नहीं खाई, वो बगल वाले की फिर खा गया। फिर आया सो फिर खा गया बगल वाले की, इनकी ना खाए। मम्मी निकली बाहर और छाती ठोक के बोली हम जान गए, तुमने पूरी जिंदगी भर हमारा बनाया हुआ भोजन नहीं खाया, तवारन और चौबन के घर में बैठ करके खूब खाया तुमने। कौआ को आई शर्म सो आपकी बेरे को भी खा गो। लड़का बोलो मम्मी जो तो डायलॉग काम कर गो। अरे बोले हम जाना था तुम्हारे पापा कितने पे चला। तो भैया पूछो मती, पितृपक्ष के भी अपने अपने आनंद है। अगर बगल भाई को खा लो तो आप